हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, आशा यही है, और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ ब्लॉग लाइफ में आप सबका स्वागत है। मुझे पता है कि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जिससे लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, और शायद मुझे कंटेंट भी अच्छे अच्छे नहीं बनाने आते हैं, नहीं देने आते हैं। मुझे वीडियो में ज़्यादा कुछ करना नहीं आता है। बस रिकॉर्ड करती हूँ और तोड़ जोड़ कर बस डाल देती हूँ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आज मेरी सुबह हुई थी करीब, ऐसे मैं उठी थी 2 ही बजे, लेकिन फिर सो गई मैं, और उसके बाद फिर दोबारा उठी तो मुझे 4:30 बजे नींद खुला। और उसके बाद फिर मैं उठी, कुछ देर ऐसे ही थोड़ा वॉक वगैरह इधर ही की, और फिर मैंने अपने दोनों रैबिट्स को निकाला, उन लोग को खाना वाना दी, और फिर देखी कि मैं मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। फिर मैं योगा करने लगी। करीब आज मैं 1 घंटे तक योगा की हूँ। मेरे पैर में काफ़ी पेन रहता है, तो इस वजह से आज से मैं थोड़ा देर तक एक्सरसाइज भी करने लगी। ऐसे मैं नहीं कर रही थी क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह सब आ रहे हैं, और मेरी तो खुद कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं रीस्टार्ट की हूँ अपनी पढ़ाई को, तो मेरे तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी। तो मैं इस वजह से मैं योगा वगैरह थोड़ा सा मुश्किल से 10 मिनट में कर रही थी, लेकिन पेन वगैरह इतना होता है कि मुझे शाम तक होते होते मैं अपने पैर को इतना पटकती हूँ कि मतलब क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इतना पैर में पटकती थी कि बस आ रहा है, किसी आएगा तरह तो ठीक तुमको हो जाए। बताएगा सारा लेकिन मैं कपड़ा उसका। देख के क्या एक्सरसाइज किया, करने लगी। आएगा कल तब तुमको 3 दिन मारेगा। से मैं कर रही हमको हूँ, क्या आज है, 1 घंटा मैं सारा की, उसका कपड़ा आज कितना से अच्छा से मैं सरियाया पढ़ा हुआ रही हूँ, था। तो कुछ राहत बेचारा मिला। और क्या उसके बाद किया फिर जाए मैं इसका। अपना स्टडी का जो भी अलमीरा था उसे मैंने मैं ठीक आई थी किया। पोछा लगाने बहुत करते हैं धूल उड़ता है, बहुत धूल आता है, देखिए जिस दोनों बहुत सब गंदा हो कितना जाता है। सीधा बन उसके गया बाद बच्चा। फिर मैंने अपना जो भी तेरी मैं बॉक्स आदमी सभी को साफ़ की। सीधा उसके बच्चा बाद बन रहा फिर है मैं तू, बहुत सीधा बच्चा। पोछा आ रहा लगाई, है भैया, आ और रहा मैं भाई के है, रूम आएगा में तो पोछा मुंह का लगाने कान गई खड़ी तो कर देखिए देगा। दोनों आने दो, शैतान क्या कर रहा था, कितना उसके प्यार से देख रहा है और कितना कपड़े पे शैतानी तू किया। चढ़कर हाँ? क्या कर रहा था। भेजते हैं उसको वीडियो, भेजते बहुत हैं क्या शैतानी किया। करता है, कहीं छिपने का नहीं मिलता है तो इस जगह पे जाके शैतानी कर रहा था। मेरा भाई अभी है नहीं, 1 महीने से यहाँ, सॉरी, तो इस वजह से वो बहुत परेशान कर रहा था। और देखिए ना कितना मासूम बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके जैसा मासूम तो कोई है ही नहीं। फिर मैं वहाँ पोछा लगा ली। उसके बाद फिर ये दोनों देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यार से देख रहा है, इतना शैतान होकर भी कितने प्यार से देख रहा है। और मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मैं रेंट पर रहती हूँ, और पोछा लगाने के बाद मैं किचन में गई क्योंकि रात का बर्तन मेरा रखा हुआ था, तो मैं उसे धोने के लिए, मेरा किचन का बेसिन करीब 5-6 दिन से ऊपर हो गया, ख़राब है। और लेकिन मकान मालिक को बोली मैं, वो अभी तक बनाए नहीं है। और आदत बहुत ख़राब चीज़ है, आदत है बेसिन में सब करने का, नीचे करने में बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए आ गई, पूजा की, नहा धोकर, और रैबिट्स को चना का भुंजा में दी थी खाने के लिए, वो बहुत प्यार से खा रहा था। मेरी एक इच्छा है कि मैं पढ़ाई रीस्टार्ट में की हूँ। मैं शादी के पहले पढ़ती थी, फिर शादी लॉकडाउन से मेरा पढ़ाई छूट गया था, और उसके बाद फिर शादी के बाद मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा अपने मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा। मेरा हेल्थ इशू जाने लगा शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा। मैं मतलब माइग्रेन का प्रॉब्लम, बहुत ऐसे प्रॉब्लम होने लगे कि मैं पढ़ नहीं पाती थी। 2 साल मेरा ऐसे ही बर्बाद हुआ शादी के 1 साल बाद, और उसके बाद फिर 2 साल और बर्बाद हुआ मेरा। मैं क्लास भी जाती थी, ट्यूशन भी पकड़ी, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है कि 2 साल मैंने पैसे भी बर्बाद किए, समय भी बर्बाद की। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं क्या पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी। फिर मैं यहाँ डॉक्टर से मिली, फिर वहाँ दिखाई उखाई, दवाई वगैरह दिए। अब मैं उसे अप्रैल से लेने लगी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा अब मुझे ठीक लगने लगा है, और अब मुझे पढ़ने में ठीक लगता है। तो मैंने एनसीईआरटी का ये जून में मैं क्लास ली, क्योंकि मुझे रीस्टार्ट 0 से करना है। मैं पहले क्या पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे कुछ भी अब उतना याद नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं फिर से रीस्टार्ट करती हूँ एकदम 0 लेवल से। तो मैंने एनसीईआरटी का बैच लिया खान सर का, और उसे मैं पढ़ रही हूँ। अभी मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैंने दरोगा मद्य निषेध का फॉर्म भी भर रखी हूँ, और उसे एग्ज़ाम भी देने जाना है। मेरा 12 तारीख को एग्ज़ाम है बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ तो मेरा पुराना एरिया है, मैं वहाँ रह चुकी हूँ। तो लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ,
क्योंकि कोर्स कंप्लीट हुआ नहीं है। करंट अफेयर्स तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ी हूँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि होना ना होना ये तो बात की बात है, एग्ज़ाम देना चाहिए, पर इतना भी पता है कि मैं उतने अच्छे से तैयार नहीं हूँ। तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरा एक इच्छा हमेशा से है कि मैं एक बार यूपीएससी में एग्ज़ाम दूँ। यूपीएससी करने के लिए देखिए इंटर के बाद लोगों को अपना मोटिव बना लेना चाहिए कि मुझे यूपीएससी करना है। इंटर के बाद जो पढ़ने लगता है ना उसे सही टाइम पे जॉब भी हो जाता है। और मैं तो काफ़ी देर पीजी भी कर रखी थी। उसके बाद मुझे शादी के बाद मुझे लगा कि एक बार यूपीएससी आया था मेरे दिमाग में, 2020 में आया था कि एक बार यूपीएससी में बैठना है, पर पढ़ाई का वैसा माहौल नहीं था, मुझे पढ़ने को मौका नहीं मिल पाया, पढ़ाई भी छूट रखी थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाई तैयारी। लेकिन अब मुझे लगा है तो मैं सोचती हूँ कि चलो एक बार, ज़्यादा एज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी है उतना में मैं सोच रही हूँ कि पढ़कर एक बार बस अटेम्प्ट देखूँ मैं देकर, क्योंकि कहते हैं कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो मैं बस उसे फील करना चाहती हूँ। और बाकी पीसीएस का कोई भी मुझे हो जाए, अभी तो फ़िलहाल मेरा एक ही मकसद है कि मुझे कहीं भी जॉब हो जाए, मेरा बेस बन जाए। क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ में कोई भी जॉब नहीं करते। मेरे हस्बैंड पहले जॉब करते थे प्राइवेट, तो मेरी सासू माँ का देखभाल कोई करने वाला नहीं था, इस वजह से उन्हें जॉब छोड़कर यहीं रहना पड़ा। अब वो ट्यूशन वगैरह देते हैं तो उसमें कितना ही होता है, और मुझे अलग भी रहना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ मेरा हेल्थ इशू बहुत रहता था ससुराल में, तो मैं रूम लेकर अलग रहती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। पर यहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब अब तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो गया मेरा हेल्थ, और पहले इतना तो नहीं है। पहले तो मैं 1 मिनट भी नहीं अकेले नहीं रह पाती थी। 1 मिनट मतलब क्या कहें, 1 घंटे भी मैं शांति से नहीं रह पाती थी, पूरी पूरी रात नहीं सो पाती थी। सुबह जाके 3 बजे 4 बजे मुझे नींद आता था। यहाँ भी आई तो कम से कम 7-8 महीने मैं उसी तरह रही। अपने आप को बस यही सोचती कि मैं कैसे खुद को ठीक करूँ। हील करने के लिए मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, रामायण पढ़ना शुरू किया, योगा एक्सरसाइज तो मैं पहले भी करती थी, फिर भी स्टार्ट की। जगह जगह मतलब इधर उधर जाना, लोगों से बात करना भी शुरू किया, पर कोई भी मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैं खुद को हील ही नहीं कर पा रही थी। फिर मार्च में मेरा भाई एक रैबिट लाया, उसके बाद फिर एक और रैबिट लाया। इससे क्या हुआ ना कि ये लोग सुबह उठते थे ना, तो 4 बजे से ही इन लोग के आने के बाद मुझे 4 बजे उठने का आदत हो गया। और इन लोगों को लेट भी सोती थी, इन लोगों को सुला करके 11 बजे तक तो ये लोग ऐसे ही कूदते फांदते रहते हैं, तो 11 बजे तक इन लोगों को सुला देती हूँ। और फिर सुबह 4 बजे ये लोग पूरा मतलब कि खरोचना, जो जिस चीज़ पे मैं सुलाती थी ना या जिस चीज़ से ढक देती थी उसको खरोचना शुरू कर देते थे। तो मुझे 4 बजे उठने की आदत हो गया, मैं 4 बजे से उठना शुरू कर दी। और फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ने का मन भी लगने लगा कि नहीं, मैं उठती हूँ तो एक्सरसाइज योगा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ उसी को करना ठीक नहीं है, कुछ पढ़ लेती हूँ। तो धीरे धीरे कर कर के मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे याद आया कि मैंने फॉर्म वगैरह भी भरा है, तो उन सबको अप्रैल मई से मैं ढंग से पढ़ना शुरू की, थोड़ा थोड़ा करके। फिर इधर उधर जाना आना रहने लगा। उसके बाद फिर मतलब अभी धीरे धीरे मैं अभी बेस बना रही हूँ फिर से, और मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ, पर देखिए मेरा तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि दरोगा का एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ। और बेस तो मुझे ज़रूरी है कि मैं फ़िलहाल, मेरे ससुराल में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना जॉब का हो, और सब लोग बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर है। इस वजह से जानते हैं कि जिसके पास कोई जॉब नहीं होता, कोई मतलब जिसके पास अच्छा खासा कमाई नहीं है उसको कोई वैल्यू नहीं देता। मैंने अपने हस्बैंड को देखा है हर जगह बेइज्जत होते हुए, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपने हस्बैंड की ख्वाहिशों को पूरा करूँ, और मेरे हस्बैंड का सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ और जॉब ले लूँ। उनका सपना है पीसीएस का मैं करूँ, पर अभी फ़िलहाल मेरा है कि पीसीएस तो बाद में भी हो जाएगा, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। और मेरा ऑलरेडी 2 साल बर्बाद हो चुका है, अभी मैं 3-4 मंथ से लगी हूँ, तो मेरा बेस तैयार नहीं हुआ है। 1 महीने हुए हैं अभी तक ये एनसीईआरटी के लिए। और देखिए मैं इन दोनों को आम दी हूँ खाने के लिए, अब रात में ये लोग खा लेगा, उसके बाद फिर मैं इन लोगों को सुला दूँगी।